लिया कि जिसकी दृष्टि जिसका सहस्रा कमल खुल जाता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति दृष्टि खुल जाती है, वो जब कभी भी कोई बुक पढ़ता है ना तो वो भूलता नहीं है। ये चीज़ मेरे को इंटरेस्ट आया, इसके लिए मैंने कुंडलिनी पे काम करना शुरू किया कि मैं ये चाहता था कि मैं जो बुक पढ़ूँ मैं भूलूँ नहीं, वो मेरे को हमेशा याद रही। ये मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि जब सहस्रा कमल खुल जाता है तो आपको बुक्स जो भी आप पढ़ते हो तो आप भूलते नहीं हो, आपको याद रहते हो। इसके लिए मैंने कुंडलिनी पे काम करना चालू किया था। और हुआ क्या, भगवान ने आत्मज्ञान दे दिया, बुक की जरूरत ही नहीं है। भगवान के काम सब ऐसे चक्री वाले। तो अपने भगवान पे अपना विश्वास करो और अपने भगवान को चेंज मत करो। तुम सोचो कि शंकर भगवान ज़्यादा पावरफुल है और हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल है। हनुमान जी की साधना करने वाले कितनों को मैंने देखा, सिद्धि नहीं मिलती। तो राम भगवान का नाम लेना शुरू करो, अरे मजा ले, हनुमान जी नहीं आएंगे। राम भगवान का नाम तो लो, हनुमान जी सबसे पहले आते सिद्धि में। तुमको ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं है, बस बता रहा हूँ। ध्यान करो, जप करो, सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और सिद्धि और दृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि तुमको नीचे लेके आएगी भाई। आज सिद्धि दृष्टि खुल जाएगी, आज मैं सिद्धियों को लेके लोगों के काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता। आज की डेट में मर जाऊंगा तो मेरा क्या लेवल है। अब वो पता लगे कॉन्शियस माइंड से मैं कहाँ तक जाके आ गया मेरे को पता है। तो अब लोग दर्शन में लग गए, समझ रहे हो। किसी ने बोला हमारे गुरु की क्या शक्ति है, हम वो बता दो। क्या करोगे गुरु की शक्ति जान के। मान लो गुरु में शक्ति भी है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वो गुरु है ना 14th नहीं 140 डायमेंशन से आया है, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास तुम उसका खाली नाम लोगे तो तुम वहाँ उसके लोग पहुँच जाओगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं इस गुरु के पास जाऊँगा, वहाँ डोनेशन दूंगा, मैं 10 लाख रुपए की हेरा फेरी करूँगा और गुरु के पास 1 लाख का डोनेशन दूंगा तो गुरु मेरे को वहाँ लेके जाएगा। अरे भाई किसको जाहिल समझ रहे हो तुम, भगवान को जाहिल समझ रहे हो कि मैं उस गुरु के पास जाऊँगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे निर्वाण मिल जाएगा। और तुमने जो कर्म किए वो तुम्हारे को पाताल लोक में लेके जाने वाले। तुमको लगता है कोई गुरु तुमको निर्वाण तक लेके जाएगा। भगवान उसको सामने खड़ा कर देगा कि भाई देख तू बोल रहा है इसको निर्वाण दिलाने और इसने पाताल लोक जाने वाले कर्म किए, तो मैं क्या करूँ। तो गुरु क्या बोलेगा, नहीं माफ़ कर दो। वाह भाई वाह, अगर इतने अच्छे गुरु होते जो भगवान के सामने खड़े कर देंगे तो फिर भगवान बनाता ही नहीं ना गुरु। अगर गुरु आगे भिक्षा लेने वाला है, माफ़ी दिलाने वाला है, तो भगवान डायरेक्ट माफ़ी दे सकता है, गुरु की क्या ज़रूरत है। सिर्फ बहुत सारी बातें सीखनी है आपको। मेरा एक ही बोलना है, गुरु पे कम विश्वास करो, ध्यान करो। हाँ तुमको मालूम है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई तो पहले ये ढूंढो कि असली गुरु कौन है, ठीक है। बहुत सारे धाम है, बहुत सारे फॉलोअर है, सब अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे, ले लो हेल्प। भैया के पास आ जाओ, जग्गी वासुदेव के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शक्तिपात करवा लो। कम से कम थोड़ी ब्लॉकेजेस तो हट जाएगी। उसके बाद देखो ध्यान करने में क्या होता है। तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना, वो तो प्रेत ही भेजेगा। भैया के पास आ गए तुम या किसी और के पास चले गए, सदगुरु के पास चले गए, कोई कौन से गुरु के पास चला गया, उससे तुमने शक्तिपात भी करवा लिए। लेकिन शक्तिपात करने के बाद तुम किस लेवल पे पहुंचे वो तो देखो। तुम 2-2, 3-3 साल से गुरु को फॉलो कर रहे हो और तुम अभी तक क्या देख रहे हो, आसमान और बादल, कभी देव दर्शन, सुख शांति है हमको। अच्छा है भाई, सुख शांति है तुम्हारे। किसी ने मेरे को डाला था भाई, मैं ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ गया था तो मुझे 4 बार टीसी आया, लेकिन चारों ने नहीं पूछा। ये हमारे गुरु की कृपा है। एक तो तुम क्राइम कर रहे हो, विदाउट टिकट तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और तुम बोलते हो गुरु के कारण चारों टीसी ने मेरे को बगैर पूछे चले गए। तो अच्छा है भाई, सारे चोर चमार डाकू उसी गुरु के पास चले आएंगे, क्योंकि इस गुरु से पुलिस के थ्रू बचा जा सकता है। आप कैसी बात कर रहे हो, इतना घटिया आपने एग्जाम्पल दिया है। गुरु को तुम क्या समझते हो भाई, गुरु ये आपके टिकट के पैसे बचाने के लिए गुरु बना है भाई। इसके बहुत आगे बढ़ना है। ये जो आप सोच रहे हो, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, चमत्कार हुआ, मेरा पैसा गिर गया तो वो मुझे वापस मिल गया, मेरा फलाना मोबाइल चोरी हो गया था वो मिल गया, मेरे बच्चे की एग्जाम नहीं हो रही थी वो पास हो गया। ये माया है, माया। और जो गुरु तुम्हारी इसमें मदद कर रहा है वो तुम्हारी माया में मदद कर रहा है, और आप सोच रहे हो नहीं ये तो चमत्कार है। अरे यार, किसको गोली दे रहे हो तुम कि बोले मैं ट्रेन में था और मेरे को 4 टीसी देख के चले गए। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो हो गई। हाँ, तो बहुतों की शादी होनी होती है, बहुतों की नहीं होती है। अगर जिस लड़की की शादी नहीं हुई तो वो क्या ऊपर जाएगी नहीं भगवान के पास, उसको स्वर्ग नर्क नहीं मिलेगा कि शादी करने से उसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा है क्या। ये भी तो सोचो, आपका बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो रहा था। अरे बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम में नहीं पढ़े भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अब आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन जाने दो, बहुत सारे लोग ब्रह्मांड में है भाई। बिल गेट्स को क्या समझते हो, 9th पढ़ा है उसने। वॉरेन बफेट भी शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे मगर दुनिया में बड़े बड़े काम किए उन्होंने। आप सोच रहे हो भाई एग्जाम में पास नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। जिस चीज़ को आप बड़ा समझ रहे हो ना वो बहुत छोटी चीज़ है। ये शादी पढ़ाई ये वो, आप सोच रहे हो हम गुरु के पास गए तो गुरु से हमको दीक्षा मिली तो हमारे सारे काम हो गए। तुम जाहिल हो, तुम्हारा रास्ता मोक्ष का था, तुमको गुरु ने काम करवा के दे दिया, तुम्हारी माया के गोल पूरे कर दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी खुल गई, केस उतर गया, पैसा आ गया। अब तुम माया में गोल गोल घूम रहे हो। अब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, अब तुम फिर से माया में आ गए।